फ्लिपकार्ट अ फुलिश स्टार्टअप, यह ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जो कह रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे बात करूँगा आगे। ओके दोस्तों, आज प्रोडक्ट रिव्यू में मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक वेबसाइट में बहुत बिकता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं खाना या कुछ भी फूड प्रोडक्ट्स, और माइक्रोवेव में भी इसको डाल के गर्म भी कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट का मैं थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ी इसकी जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो भी है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इसका नाम है बोरोसिल। और एक बात बता दूं कि ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मेरे वेयरहाउस में पड़े हुए हैं, उसके प्रोडक्ट्स निकाल के मैं रिव्यू आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बोरोसिल का 320 ml का माइक्रोवेवेबल क्लिप एंड स्टोर लंच बॉक्स है। ठीक है, तो इसका ऊपर का पैकिंग तो बहुत ही अच्छा है, मजबूत है। ऑफकोर्स ग्लास का है तो मजबूत ही होना चाहिए। अब उसके अंदर एक बैग दी गई है। अब ये बैग जो है वो टोटली हैंड स्टिच्ड बैग है, ठीक है, और ये बैग बहुत ही मजबूत है। मतलब आप इसको चाह के भी तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, बहुत ही मजबूत बैग है, और स्टिचिंग जो की हुई है वो भी बहुत मजबूत है। देखिए, वो नहीं निकलेगा, कितना भी आप कर लीजिए ये नहीं निकलेगा। ठीक है, और चेन की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे ही आप ये बॉक्स खोलेंगे तो ऊपर एक गारंटी कार्ड निकलता है। ठीक है, इसमें गारंटी तो वैसे दी हुई है 2 साल की, लेकिन गारंटी में क्या कवर होगा ये बेसिकली मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये तो कांच की आइटम है। तो इसमें गारंटी में क्या कवर हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस में, वो अभी मैं पढ़ के नहीं चाहूँगा पढ़ के दिखाना। अभी यहाँ पे 3 ऐसे कंटेनर्स हैं अंदर, उसके ऊपर एक लैमिनेट शीट लगाई गई है फॉर द प्रोटेक्शन। अंदर और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो शायद कुरियर में अगर आपने इसका पैकिंग अच्छे से नहीं किया तो लॉजिस्टिक वाले, ये कुरियर वाले इसको डेफिनेटली डैमेज कर देंगे। मेरे पास वहाँ पे देखिए काफ़ी सारे डैमेज पड़े हुए हैं। ठीक है, यही प्रोडक्ट्स जो कुरियर वाले तोड़ देते हैं और फिर हमारे यहाँ पे पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका अच्छे से पैकिंग करना है तो इसके ऊपर आप मोटा सा एक बबल रैप का लेयर लगा दीजिए। उसके बाद कोरुगेटेड शीट जो आती है वो कोरुगेटेड शीट रोल कर दीजिए, उसके बाद भेजिए। ठीक है, क्योंकि कुरियर वाले का कोई भरोसा नहीं है, वो लोग डेफिनेटली इसको तोड़ देंगे। ये स्क्वायर शेप में है और इसके जो फिटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, ये आप ऐसे लगा के, और ये जो एयर टाइट फिटिंग हो जाता है तो अच्छा है, और ये मजबूत भी है। बहुत ही मोटा ग्लास है, ये बहुत थिक ग्लास है। ठीक है, और ऐसे आप नॉर्मली इसको गिराएंगे, इसके अंदर मैं गिरा के दिखा रहा हूँ तो भी कुछ होगा नहीं, बहुत ही मजबूत ग्लास है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप रख सकते हैं। अगर हाथ से नीचे गिर गया तो शायद टूट जाए, लेकिन वैसे जनरली इस बॉक्सेस को कुछ होगा नहीं। ठीक है, और ब्रांडिंग यहाँ पे बोरोसिल का किया हुआ है। और ये आप एज अ लंच बॉक्स तो नहीं ले जा सकते, आप इसको घर पे रख सकते हैं, और कोई भी आपको खाना गर्म करना है तो इसमें आप गर्म करके सर्व कर सकते हैं। ठीक है, और गर्म करने के बाद आप इसके अंदर भी रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और आपको कुरियर करना है तो ऐसे कुरियर करके पैक करके आप कुरियर भी कर सकते हैं। चलो शुभ, इसको रख दो। एक इंडियन अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं कन्वल रेखी, जिनके राय में फ्लिपकार्ट जो है वो एक फुलिश स्टार्टअप था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट ने जो ये बिज़नेस मॉडल शुरू किया उसमें फ़्लिपकार्ट को खुद को अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फ़्लिपकार्ट ने बहुत सारा लॉस किया, करीबन अभी तक तो शायद अप्रॉक्सीमेटली 7-8 हज़ार करोड़ रुपए तक का नुकसान कर दिया है। और उनके कहने के हिसाब से फुलिश इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने करीबन 20 से 30 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ उनके टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव जो है उनको सैलरी देने में ही निकाल दिए। ठीक है, 20 से 30 करोड़, और ओवरऑल सैलरीज में करीबन 300 करोड़ तक जो है वो मिड और सीनियर लेवल के सैलरी में ही निकाल दिए एक साल में। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी सारे सीनियर लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो लोग भी कंपनी छोड़ के चले गए।
ठीक है, तो उनके कहने के हिसाब से इतनी सारी सैलरी देने के बावजूद अगर कंपनी छोड़ के कोई चला जाता है और उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है कंपनी में, तो वो ऑब्वियसली फुलिश ही होगा। क्या समझ, फुलिश ही होगा ना। ठीक है, तो उनका ये भी कहना है कि जो फ्लिपकार्ट के ओनर्स हैं, नाम तो आपको पता ही होगा, वो अपने शेयर्स खुद डाइल्यूट कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद की कंपनी पे अब भरोसा नहीं रहा है। ठीक है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप देखिए फ्लिपकार्ट की क्या हालत है और आगे क्या होने वाला है, वो पूरा खुल के आपको बताने वाला है। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर एक बार देखिएगा, उससे आपको अंदाज़ा आएगा कि ई कॉमर्स मार्केट की अभी सिचुएशन क्या है, कौन भरोसे लायक है, कौन भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है, उससे आपको अंदाज़ा आएगा। ठीक है, देखिए ई कॉमर्स बिज़नेस जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टर से पैसा ले लें, ठीक है, वो पैसा उड़ाएं एडवर्टाइजमेंट में, अच्छी बिल्डिंग बनाने में, सैलरी देने में। इन्वेस्टर का पैसा तभी फ्रूटफुल होता है जब वो पैसे से कोई रिटर्न्स आए। ठीक है, अभी फ्लिपकार्ट की हालत ऐसी है कि अगर उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो वो कंपनी शायद बंद ही हो जाएगी, और शायद हो भी जाएगी, आप देखते रहिए। अगर पैसा नहीं मिला तो वो कंपनी शायद अमेज़ॉन खरीद ले या कोई और कंपनी खरीद ले, मे बी ईबे खरीद ले। ईबे के पास बहुत पैसा पड़ा है, शायद आपको पता ना हो। ईबे के पास अमेज़ॉन के बाद ईबे का नंबर आता है। ईबे के पास इतना पैसा है कि हमें फ्लिपकार्ट जैसी 10 कंपनियां खरीद ले अकेले। ठीक है, तो यू नेवर नो। चलिए देखते हैं आगे फिर क्या होता है फ्लिपकार्ट का। लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर आप बैंगलोर हैदराबाद में है तो आपको मिल सकता है वी फाइबर एयरटेल की तरफ से, और आपको स्पीड मिल सकती है 100 Mbps की। ठीक है, ये एयरटेल ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, और 100 Mbps तो मतलब ऐसी स्पीड है कि कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइटनिंग स्पीड से। ठीक है, धीरे धीरे मेरे को लगता है ये सब जगह आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फाइबर प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम ₹999 इन बैंगलोर एंड 650 इन हैदराबाद। ठीक है, अगर आप उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है 18001030 वहाँ पे कांटेक्ट करके आप ये जो प्लान है ले सकते हैं। एयरटेल की वैसे सर्विस बता दूं कि बहुत ही अच्छी सर्विस होती है ब्रॉडबैंड की, टोटली अनइंटरप्टेड सर्विस। बहुत मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, दूसरों का कैसा होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, एयरटेल की सर्विस की वजह से कोई कंप्लेंट मैं नहीं करना चाहूँगा अभी। दोस्तों, अगर आप पेटीएम में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि पेटीएम ने अभी बहुत ही हैवी पेनल्टीज़ का एक मेल भेजा है, जहाँ पे अगर आप सेल्फ ऑर्डरिंग करते हैं या फिर खाली बॉक्स बेचते हैं या फेक प्रोडक्ट्स बेचते हैं या फिर MRP टेम्परिंग करते हैं तो आपको जो है वो बहुत ही हैवी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। वो मैं बता देता हूँ कितनी होगी। अगर आप सेल्फ ऑर्डरिंग करते हैं तो वो जो GMV है, प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसका 3 टाइम्स प्लस कैशबैक जो लगा है वो प्लस 15,000 रुपीज़ तक लिटिगेशन एक्सपेंसेस वो आपको लग सकते हैं एज ए पेनल्टी। ठीक है, अगर खाली बॉक्स भेज रहे हैं तो जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उतना प्लस कैशबैक प्लस 15,000। अगर आप फेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट का वैल्यू है जितना उतना प्लस कैशबैक प्लस 15,000। अगर आप MRP के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी आपको लग सकता है प्रोडक्ट का जितना वैल्यू है उतना प्लस कैशबैक प्लस 15,000 लिटिगेशन फीस। ठीक है, अगर आप रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, आपको जो मेल भेजा गया है पेटीएम की तरफ से, अगर आप उसका रिस्पांस नहीं दे रहे हैं तो 5% तक उसका पेनल्टी चार्जेस लग सकता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे हैवी पेनल्टीज़ यहाँ पे लगाने वाली है पेटीएम। तो आप अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं पेटीएम में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई सेलर ऐसा है जो सोच रहा है कि हम पेटीएम से थोड़ा जल्दी पैसा बना लेंगे, थोड़ी प्रोडक्ट ऐसी जैसी तैसी बेच के, तो फिर ये आइडिया आपके दिमाग से निकाल दीजिए। इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था GST का, आपको सबको पता होगा, गुड सर्विस एंड टैक्स। अभी ये थोड़ा डिले होने वाला है करीबन मिड हाफ तक। तो ई कॉमर्स प्लेयर्स जितने हैं उनके लिए थोड़ा ये क्या कह सकते हैं, थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि GST आने के बाद ये VAT और CST का जितना भी लफड़ा है वो सारा लफड़ा ख़त्म हो जाता। लेकिन अभी ये थोड़ा और डिले हो गया है, तब तक शायद आपको यही CST और VAT के हेल्प से आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आपने CST और VAT नंबर नहीं लिए अभी तक तो थोड़ा और रुक जाइए, क्योंकि ये GST आने के बाद आप एक ही रजिस्ट्रेशन से पूरे इंडिया में सेल कर पाएंगे, और जितने भी
मतलब लफड़े हैं एंट्री टैक्स के और एंट्री जोन के, और काफ़ी सारे जो अलग अलग स्टेट्स के फॉर्म्स होते हैं वो सारे लफड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो लेट्स होप कि जितना जल्दी आ सके उतना अच्छा है हमारे लिए। अगर आप फर्नीचर में डील करते हैं तो फर्नीचर के लिए इंडिया में 4-5 वेबसाइट ऐसी है जो बहुत ही अच्छा बिजनेस करती है। उसमें से पेपर फ्राई एक है, फैब फर्निश है, अर्बन लैडर है, लाइव स्पेस है और रूम स्टोरी है। ठीक है, तो अगर आप फर्नीचर में बिज़नेस करते हैं तो ये वेबसाइट्स में आप जाके उसमें चेक करिए, उनके सेलर हेल्प नंबर जो है वहाँ पे फ़ोन करके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और आपके जो फर्नीचर प्रोडक्ट्स है वो उसमें आप लिस्टिंग करवाइए और सेल करिए। क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं मोस्टली वो जो फर्नीचर के स्पेशलिस्ट हैं उनसे ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं, ना कि अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से। क्योंकि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जो है वो छोटी मोटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो उनको शायद उतना आइडिया ना हो, लेकिन ये जो कंपनीज़ है वो सारी फर्नीचर और वैसे प्रोडक्ट्स में डील करती है तो उनको काफ़ी आइडिया है। ठीक है, आपको तो सेल से मतलब है, बाकी अंदर का जो प्रोसेस है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आपका फर्नीचर का बिज़नेस है तो आप यहाँ पे अप्रोच करिए और उनसे बात करिए और जल्दी से जल्दी लिस्टिंग करवाइए और आपका जितना फर्नीचर है ऑनलाइन बेचना शुरू करिए। लॉजिस्टिक चार्जेस भी उतने हैवी नहीं होते। अगर आपको लगता है कि बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हम कैसे भेजेंगे, कितना खर्चा होगा, तो उतना खर्चा नहीं होता। बाई रोड जो जाता है उसमें खर्चा बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो शुरू करिए, इनसे अप्रोच करिए और चालू करिए काम। अगर आप अमेज़ॉन में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो प्रोडक्ट्स भेजा है वो कुरियर कंपनी अमेज़ॉन की वो डिलीवर करती नहीं है कस्टमर को और प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है? काफ़ी सारे सेलर्स की ये कंप्लेन है कि अमेज़ॉन के जो कुरियर कंपनी वाले हैं वो प्रोडक्ट्स को डिलीवर ही नहीं करते हैं और डिलीवर करने से पहले ही भेज देते हैं रिटर्न। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप जानना चाहेंगे तो ये बहुत बार होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। हम 50 भेजते हैं या 100 भेजते हैं सपोज शिपमेंट, उसमें से 8-10 तो वो वैसे ही रिटर्न आ जाते हैं। ठीक है, 8-10 बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि शायद 1-2 कस्टमर ऐसा हो कि जो रीचेबल ना हो, लेकिन इतने सारे कस्टमर्स रीचेबल ना हो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है कुरियर कंपनी के ऊपर, और पता नहीं अमेज़ॉन और दूसरी मार्केट प्लेस कंपनियाँ कितना सीरियस है इस मामले के बारे में। वो सोचती हैं कि ये कस्टमर्स नहीं है और डिलीवरी अटेम्प्ट नहीं हो रही और वापस कर दे रहे हैं, तो इससे कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन भी बढ़ रहा है और सेलर डिससेटिस्फैक्शन भी बढ़ रहा है। और लेकिन अमेज़ॉन और ये बड़ी बड़ी कंपनियों को शायद इसका कोई अंदाज़ा नहीं है और वो लोग अभी जो है वो कौन सबसे इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, कौन कितना सेल कर रहा है, उसके वो खाली नोट्स बनाने के लिए बैठे हुए हैं। और सेलर का और बायर के जो ऐसी छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन है वो उसके ऊपर वो लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और कोई न्यूज़ भी नहीं आती ये सब टॉपिक्स के बारे में। लेट्स सी। अमेज़ॉन की और एक बात, फ्लिपकार्ट में भी बहुत होता है फेक ऑर्डर्स। आपको कभी ऐसा हुआ है कि अमेज़ॉन में ऑर्डर आया, वहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर नहीं है या फिर एक ऐसा एड्रेस है जहाँ पे आपको 100% श्योरिटी है कि वहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर होगा ही नहीं क्योंकि एड्रेस जो है वो पूरा गलत है? तो ऐसे में आप क्या करते हैं? आप उनके सेलर सपोर्ट में मैसेज करते हैं या फिर ऑर्डर्स को तो भी प्रोसेस करते हैं? ये आप हमको थोड़ा बताइए ताकि हम हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर कर पाएँ। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा इशू है क्योंकि फेक ऑर्डर्स वो आपके लिए डेफिनेटली लॉस है। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट भेजेंगे जो रिटर्न आएगा वो ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगा, जो आप पैकिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट है। ठीक है, कुरियर चार्ज जो लगेगा आपको वन वे, वो कुरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए टोटल लॉस होने वाला है फेक ऑर्डर्स। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं वो मेरे को ज़रा बताइए। शॉपक्लूज़ में अगर आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो उनकी जो लेटेस्ट पॉलिसी रिवाइज होके अपडेट हुई है 4 जनवरी को, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। पेनल्टीज़ के बारे में है, शिपिंग के बारे में है, तो ये सारी जानकारी आप शॉपक्लूज़ की वेबसाइट में जाके उनकी पॉलिसीज़ पढ़ लीजिए। 4 जनवरी को वो पॉलिसीज़ अपडेट हुई है। ठीक है, उसमें एक तो परफॉर्मेंस स्कोर के बारे में अपडेशन हुआ है, चेंज इन लॉजिस्टिक चार्जेस। अगर आप लॉजिस्टिक चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे होगा, उसके भी चार्जेस थोड़े रिवाइज हुए हैं। ठीक है, ये 2 चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो रिवाइज हुए हैं, और भी शायद हो सकते हैं, तो आप एक बार वहाँ पे नज़र मार लीजिएगा। लाइम रोड के बारे में आपने सुना होगा, फैशन रिलेटेड ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अगर आप लाइम रोड में प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि लाइम रोड अब अपने सेलर्स को 24 आवर्स के अंदर पेमेंट क्लियर कर देगा। मतलब अगर आप प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं और जैसे डिलीवर होता है 24 आवर्स के अंदर आपको पेमेंट जो है लाइम रोड दे देगा, ऐसा उनका कहना है। आगे पता नहीं, आसमी बाज़ार का भी आपका केस पता ही था कि आसमी बाज़ार ऐसे आई और
रातों रात गायब भी हो गई। ठीक है, तो आई होप कि ऐसा ना हो, बट उनका कहना है कि वो पेमेंट दे देंगे। तो शुरू करिए लाइम रोड में आप सेल करना। लाइम रोड भी अच्छी वेबसाइट अभी चलती है बहुत, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको लगता है कि उतना अट्रैक्टिव नहीं है, उतना नहीं चलेगा, तो आप मत पड़िए। आपके पास अगर कोई एक्सक्लूसिव रेंज हो प्रोडक्ट्स की, कपड़े की, तो आप लाइम रोड में करिए, क्योंकि लाइम रोड अभी एक बहुत ही नामदार वेबसाइट बन गई है इंडिया में फॉर फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अगर आप ऑनलाइन बेच रहे प्रोडक्ट्स, आपके पास कमीशन इनवॉइस आ रहा है मार्केट प्लेस वेबसाइट्स का, तो आपको TDS रिटर्न्स भी आपको भरना पड़ता है। आपको शायद वो पता होगा बहुत लोगों को। तो TDS रीइंबर्समेंट कैसे भरना है और क्या करना है उसका तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई उसमें इशू आ रहा है तो मुझे बताइए, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। हमको इनिशियली बहुत इश्यूज़ होते थे कि हम TDS रीइंबर्समेंट के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो भेजते थे, तो वो पेमेंट 6 महीने या 8 महीने में आता था। ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। अगर वो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको 15-20 दिन के अंदर TDS रीइंबर्समेंट हो जाएगा। वो पहले प्रोसेस हमको नहीं पता था, फिर हमको इस साल से वो प्रोसेस के बारे में पता चला है, और अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको भी वो पता चल जाएगा। तो जिसको TDS के बारे में जानना है वो कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं उनका सवाल का जवाब दे दूँगा। ओके दोस्तों, शहनाज का एक सवाल है, eBay में हमें प्रोडक्ट डिलीवरी करनी पड़ती है या eBay वाले करते हैं? देखिए, eBay में 2 फैसिलिटी है, एक है पावरशिप और एक है मर्चेंट फुलफिल ऑर्डर्स, मतलब आप सेल्फ शिप भी कह सकते हैं। तो पावरशिप एक्टिवेट करने का एक ऑप्शन होता है वहाँ पे eBay में, और जैसे ही वो एक्टिवेट करते हैं आप प्रोसेस, तो फिर आपके जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो सारे पावरशिप में आते हैं। मतलब वहाँ पे आपको खुद के कुरियर से नहीं भेजना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो पावरशिप और मर्चेंट फुलफिल दोनों एक्टिव रख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। आप चाहे तो सिर्फ पावरशिप रखिए या फिर आप चाहे तो सिर्फ मर्चेंट फुलफिल रखिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों रख सकते हैं, मतलब कोई भी एक रख सकते हैं। अगर आपके पास खुद के कुरियर पार्टनर्स हैं और आप चाहते हैं कि आप खुद के कुरियर पार्टनर से भी प्रोडक्ट भेजेंगे और ज़्यादा बिजनेस आपको करना है, तो भी आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सजेशन यही रहेगा कि इनिशियली आप ज़्यादा रिस्क ना लें, पावरशिप से जितना हो सके उतना करिए, क्योंकि पावरशिप में आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स भी आएंगे और पावरशिप में आपको पेमेंट भी जल्दी आएगा। ठीक है, क्योंकि पावरशिप में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जैसे डिलीवर होता है वैसे eBay को नोटिफिकेशन मिल जाता है कि प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, और वो लोग बहुत ही फास्ट पेमेंट कर देते हैं, करीबन 2-3 दिन के अंदर ही। एक सेकेंड। ठीक है, तो 2-3 दिन के अंदर ही उसका पेमेंट हो जाता है, तो पावरशिप ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। वो कैसे एक्टिवेट करना है, शायद मैंने उसका वीडियो एक बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो मैं एक बार देख लूँगा और मैं आपको बता दूंगा कि eBay में पावरशिप कैसे एक्टिवेट करते हैं। मेरे ख्याल से तो वो वीडियो ऑलरेडी है, आप एक बार मेरे eBay के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, उसमें सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, और पावरशिप में जो शिपिंग चार्जेस हैं वो शिपिंग चार्जेस भी आपको बहुत कम लगेंगे कंपेयर टू सेल्फ शिपिंग। ठीक है, अगर आप सेल्फ शिपिंग करेंगे तो उसमें शिपिंग चार्जेस जो हैं उस शिपिंग चार्जेस थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे आपको। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि पावरशिप में 1 किलो के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी होता है ऐसा बहुत बार कि ½ किलो में चले जाते हैं, तो आपको वहाँ पे आधा किलो का जो है फ़ायदा हो जाता है। लेकिन मर्चेंट फुलफिल ऑर्डर्स अगर आप अपनी तरफ से भेजेंगे तो वहाँ पे शिपिंग चार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 110-120 रुपये भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो वो डिस्टेंस जितना लंबा होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा स्पीड पोस्ट में, उतना ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर बहुत नियर बाई डिलीवरी है तो बहुत कम लगेगा, जितना दूर होगा उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जोन वाइज चार्जेस होते हैं हर एक कुरियर में, तो ट्राई करिए पहले पावरशिप करने का। ठीक है, सवाल है सलमान अफजल का, सर आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस, आई एम बिगिनर एंड आई डोंट हैव VAT CST नंबर, सो हाउ कैन आई स्टार्ट, हाउ कैन आई गेट एंड हाउ मच आई हैव टू पे। सलमान, मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना लिए हैं, आप मेरे वीडियोस में जाके देखिए। VAT और CST के रिलेटेड करीबन 5, 6 या 7 वीडियोस हैं।
तो आप वहाँ पे एक बार जाके सारे वीडियोस चेक करिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वैट CST के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और कोई छोटे मोटे कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका जवाब मैं ऑन द स्पॉट दे दूँगा या फिर Q&A सेशंस में दे दूँगा। दूसरा सवाल है अरिजीत सेन का, सर आई वांट टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग, कैन यू पर्सनली टोल्ड मी। ड्रॉप शिपिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्रॉप शिप एक मेथड होता है, एक मॉडल है ड्रॉप शिपिंग, जहाँ पे जो कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड है मार्केट प्लेस वेबसाइट के साथ, जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वो ड्रॉप शिप सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि वो खुद ही आते हैं, प्रोडक्ट आपके पास से लेके जाते हैं और कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं, तो ये ड्रॉप शिप मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक होता है सेल्फ शिप, जहाँ पे आपको खुद अपने कुरियर के थ्रू कस्टमर्स को प्रोडक्ट भेजने होते हैं। तो यही डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर फ्लिपकार्ट में सेल करना चाहते हैं या फिर आप स्नैपडील में करना चाहते हैं, तो उनके कुरियर वाले ही आके आपके पास से प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे, तो वो ड्रॉप शिप मॉडल बोलते हैं उसको, ठीक है। सुषमा सिंह पूछ रही हैं कि थैंक यू सर, आप एक बात, मैं दिल्ली से हूँ, क्या वैट और CST इन सब कंपलसरी है? मैं बिज़नेस करने से पहले सब रेडी करना चाहती हूँ, इसलिए आपको परेशान कर रही हूँ। काफ़ी नॉलेज ओके, परेशानी की कोई बात नहीं है इसमें। आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो बिज़नेस के सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पहले आप जान लें, वैट CST के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो eBay से शुरुआत करिए, eBay में प्रोडक्ट्स आप बेचिए, और अगर आप दिल्ली में हैं तो सिर्फ दिल्ली में ही बेचिए। तो आपको क्या है कि CST नंबर मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल में बेचना चाहेंगे eBay से या कोई भी साइट से, तो आपको CST और वैट नंबर मैंडेटरी लेना पड़ेगा। तो eBay में आप सिर्फ दिल्ली रीजन ही सिलेक्ट करिए, उसमें eBay में ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने का। अगर आप शिपिंग सेटिंग्स में जाएंगे eBay में, तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप सिर्फ दिल्ली सिलेक्ट कर सकते हैं, और कोई स्टेट से ऑर्डर नहीं आएगा, सिर्फ दिल्ली से ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो दिल्ली, सिर्फ दिल्ली रीजन में ही आप ऑर्डर्स लें, और जैसे ही आपका 5 लाख का टर्नओवर हो जाता है तब आप वैट CST नंबर के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। तब तक आप दिल्ली रीजन में जो बेचना चाहते हैं ऑनलाइन वो बेचिए, कोई इशू नहीं है। अगला सवाल है देवन केसी का, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई स्टार्ट वॉचिंग योर ट्यूटोरियल, आई रियली लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट ऑनलाइन सेलिंग, बट आई वांट टू नो हाउ टू ऐड ओन मेड क्लोथ्स प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन। देखिए, उसके लिए अमेज़ॉन की एक थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट करके अपने प्रोडक्ट्स की कैटलॉगिंग करवा सकते हैं, इमेजिंग करवा सकते हैं, लिस्टिंग्स करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अभी एडिटिंग चल रहा है, वो वीडियो आज नहीं तो कल शायद मैं अपडेट कर दूंगा, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप अप्रोच करेंगे और उनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटो खिंचवाएंगे, मतलब इमेजिंग करवाएंगे, फिर कैटलॉगिंग करवाएंगे और लिस्टिंग करवाएंगे। उनके लिए थोड़े पैसे आपको उनको देने पड़ते हैं, लेकिन वो पैसे आपके जो हैं वो वसूल हो जाएंगे, क्योंकि वो फ़ोटो जो लेते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल वे में लेते हैं। एक ही प्रोडक्ट के 6-7 फ़ोटो लेंगे और वो प्रोडक्ट को वो लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। थोड़ी डिटेल्स आपसे मांगते रहेंगे वो लोग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बहुत ही अच्छी वो फ़ोटो निकाल के, डेटा उसका तैयार करके, फिर उनकी अमेज़ॉन की वेबसाइट में लिस्टिंग करके पूरा रेडी करके आपको देंगे, ठीक है। और उसमें बहुत सारी और भी सर्विसेज होती है, जैसे कस्टमर केयर होती है, आपका अकाउंट हेल्थ चेक करने के लिए, और बहुत सारी। तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ आज या कल में। मन पटेल कह रहे हैं कि सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक ऐसा वीडियो बनाएं कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके सेल तक की पूरी इन्फॉर्मेशन और फॉर्मेलिटी जो हमें पूरी करनी पड़ती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से लेके कस्टमर तक पहुँचता है, उसके बीच में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किसको लगते हैं, कितना क्या टैक्स कटता है, टैक्स कैसे कटता है, उसके बारे में एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। ये कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि शायद एक वीडियो मैं बनाऊँ और अपलोड भी कर दूँ, ठीक है। आखिरी सवाल है, सर ये ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? मैंने जैसे कि पहले बताया, ये सवाल पूछा है ऑल्टा वीडियो ने, और ड्रॉप शिप बेसिकली एक मॉडल है और कुछ नहीं है, जहाँ पे कुरियर कंपनी वाले जो हैं अमेज़ॉन के, फ्लिपकार्ट के, वो आपके पास से आके मटेरियल लेके जाते हैं। तो एक मॉडल है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल आज के यहीं ख़त्म होते हैं और शायद आज का दिन भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि चैनल आपको पसंद आ रहा है, और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ प्रोडक्ट्स रिलेटेड। जहाँ पे छोटी छोटी कोई प्रोडक्ट्स होती है, मेरे नज़र में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं वहाँ पर भी अपडेट करता रहता हूँ।
तो ऐसा मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में डालूँ। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने मिलेगी, जैसे कोई प्रोडक्ट है लॉन्च होने वाला है, ठीक है, और कहाँ से आप वो ख़रीद पाएंगे, क्या प्राइस रहेगी, उसकी सेलिंग प्राइस अभी क्या चल रही है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने के लिए कि आपको ये प्रोडक्ट ख़रीद के बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। तो ये जो दूसरे सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ पे आप मेरे पेज को लाइक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल दूसरे सवालों के साथ और दूसरे व्लॉग के साथ। तो हो सके तो ये व्लॉग को आप शेयर भी करिए, ताकि जितने ई कॉमर्स के रिलेटेड जानकारी लेने वाले हैं उनको सबको ये चैनल के बारे में पता चले। और चैनल को आप तब तक मत सब्सक्राइब करिए जब तक आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, मुझे सब्सक्रिप्शन का कुछ यहाँ पे नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मेरे 100 व्यूअर्स भी होंगे जो रेगुलर देखते होंगे और पसंद कर रहे होंगे तो मेरे लिए बहुत है। 100 का आंकड़ा भी कुछ ख़राब नहीं होता है। मतलब 100 लोग ऐसे हैं जो मेरे पर विश्वास रखते हैं और सोचते हैं कि मैं शायद उनका कुछ अच्छा हो, तो 100 इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, आगे कितने आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सब्सक्रिप्शन की बात मैं वैसे किसी को फोर्स नहीं करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अलविदा, कल फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ। से बाय बाय बेटा।